नमस्कार, एवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री जय भगवान अग्रवाल जी की धर्मपत्नी श्री कृष्णा अग्रवाल जी वात्सल्य मंदिर के पंडित वेद प्रकाश जी, रोहिणी सेक्टर 7, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ए विभाग का स्वागत है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रोहिणी सेक्टर 7 से। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा जनता पार्टी के पूर्व सर्वश्रेष्ठ विधायक जय भगवान अग्रवाल जी की धर्मपत्नी कृष्णा अग्रवाल जी का हम मौजूद हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ चैनल में। लाखों हजारों करोड़ों मेरे दर्शक देख रहे हैं और आज जो है मंदिर के अंदर जो भाव प्रोग्राम कीर्तन का किया गया है उसके विषय में बताएं, उसके बारे में बताएं। 9 के 9 नवरात्रि खूब अच्छी संगत से हम नवरात्रों का कीर्तन सत्संग करते हैं और साल में 5 प्रोग्राम करते हैं। होली का, दिवाली का, करवा चौथ का और तीजों का, ये सब प्रोग्राम हम मंदिर में करते हैं। और विशेष रूप से पंडित जी का सहयोग होता है। सहयोग होता है, बहुत ज़्यादा सहयोग आपके मतलब बाबूजी का होता है। मैं लगातार जो है पिछले 1 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं क्या कहते हैं पंडित जी मौजूद हैं, सामने बैठे हुए हैं। लगातार इनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। समाज के लिए, समाज के हित के लिए इस मंदिर में अपना तन मन धन सबको लगा दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे वेद पंडित जी के लिए? हमारे वेद प्रकाश पंडित जी ना तो लालची हैं ना लोभी हैं। बिल्कुल। अब समाज सेवा में लगे रहते हैं और किसी चीज़ का लोभ नहीं, किसी चीज़ का लालच नहीं। तो अपनी सेवा भाव से सबको मतलब आनंद से रखते भी हैं, कहते भी हैं, सुनते भी हैं, सबकी सेवा होती है। आप भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च विधायक, पूर्व विधायक में बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी के जय भगवान अग्रवाल जी की धर्मपत्नी है और आप जिस तरीके से विधायक जी समाज की सेवा करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, भाव मंदिर बनवाया, सुंदर मंदिर बनवाया और बहुत सारी सुविधाएं इस मंदिर के अंदर तो हो रही हैं और चल रही हैं, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सबके सहयोग से ये काम होते हैं जी। एक इकल्ला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। सबके सहयोग से, सबके मतलब लोगों के सहयोग से, लोगों के भाव से, जैसे जिसकी श्रद्धा हो उससे पर मान सम्मान लोगों से मिलता है। समाज सेवा में देखो एक बात है, अगर हम किसी को सम्मान देंगे तो वो दूसरा हमें देंगे। और देखो दूसरी बात ये, देखो पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा जी। तो इसलिए भगवान की कृपा है, वो ही करवाने वाला है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ करवाता है तो उसमें करवाना पड़ता है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जय भगवान अग्रवाल जी की जो है धर्मपत्नी है, आपको कैसा फील हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 27 साल बाद पूर्ण बहुमत सरकार बनी है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। लगातार वो 2 दिन रात को सड़क पर होती हैं, रोड पर होती हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखो, अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो हमारे मिलनसार भी है और आती रहती है। पहले मतलब बेटी का दर्जा है उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री है आम पब्लिक के लिए, हमारे लिए तो बेटी है। बेटी है। मैं लगातार जिस तरीके से सर्वे कर रहा हूँ, लगातार मैं पूरे विधानसभा के अंदर, दिल्ली में ठाला विधानसभा हो, चाहे नागौर विधानसभा हो, चाहे वो सुल्तानपुर विधानसभा हो, चाहे नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे वो सकल बस्ती विधानसभा, लगातार मैं सर्वे कर रहा हूँ। सब रेखा दीदी ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? रेखा दीदी, हम तो साहिबा साहब बोलने लगे उनको, रेखा साहिबा जी। तो दीदी, वो दीदी सबकी दीदी हैं। देखो, लड़की किसी की भी सब बहन ही कहलाती है ना, किसी की मेरी हो, आपकी हो, सबको दीदी का ही सम्मान देना चाहिए। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर अभी जानलेवा हमला किया गया, उसके विषय में क्या कहना कुछ चाहेंगे आप? देखो, कुछ तो मीडिया ज़्यादा कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कुछ तो हुआ है। हाँ, कुछ अच्छा काम करेंगे ना, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अच्छा होने नहीं देते, वो हैवी हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई खास बात नहीं थी, ये तो राजनीति में चलते ही रहते हैं। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव मिलने वाला है? लगता तो है जी, बिहार चुनाव मिलेगा, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। सरकार बननी चाहिए। मेरे लाखों हजारों करोड़ों आपको दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय आप दोबारा बताएं।
मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल है। इनसे जय भगवान। मैं सरस्वती विहार हमारे रिहाइश है और ये 20 साल विधायक रहे हैं। समाज सेवा में लगे हुए हैं, पहले भी लगे हुए थे, अब भी लगे हुए हैं। ना विधायक होते हुए भी ये सेवा में लगे हुए हैं और रेखा को जिताने वाले यही हैं। अच्छा, दिन रात जो इन्होंने मेहनत करी है रेखा के लिए। पार्टी ने जो दायित्व दिया, पार्टी ने जो कार्यभार समझा, लगातार उसके साथ कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए विधायक ने काम किया है। अगर रात को भी आवाज़ आ गई है ना, आगे ये काम करना तो रात को उठते चले जाते, ये नहीं सोचते कि घर में कोई है या नहीं है। बहुत बढ़िया, चले जाता है। अभी सहयोग सेल में लगे हुए हैं, वहाँ जाते हैं, हफ्ते में 3 बार जाते हैं, अभी गए हुए हैं। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्रेटरी से वात्सल्य मंदिर हमारे साथ मौजूद थी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जय भगवान अग्रवाल जी की धर्मपत्नी कृष्णा अग्रवाल जी, जिन्होंने समाज के हित के लिए, समाज के लिए पहले भी पिछले 20 साल से जो विधायक थे, जब भी वो काम कर रहे थे, अब वो विधायक नहीं तब भी समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाज के हित के लिए लगातार सेवा कर रहे हैं। 24 घंटे से तैयार रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा अग्रवाल जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वक्त आपको मैं सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्रेटरी से हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जय भगवान अग्रवाल जी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी। उनके साथ बैठे हैं यहाँ इस मंदिर के अगर हम बात करें तो पंडित जी वेद प्रकाश जी, जिन्होंने मंदिर के लिए, समाज के हित के लिए 24 घंटे अपने काम के नाम से जाने देते हैं। रोहिणी के अंदर एक मिसाल कायम है, आप देख रहे हैं ये भी तीनों। तो सबसे पहले स्वागत है आपका पंडित जी, आपका इब्न में। पंडित जी, इस तरीके से आज बहुत भव्य प्रोग्राम यहाँ पे मंदिर में किया जा रहा है, लगातार मैं देख पा रहा हूँ। आप समाज के हित के लिए ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक आप कर्तव्य को निभाते हैं, कार्य को करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज प्रोग्राम के विषय में? पहले तो हम भारत की जनता को, दिल्ली की जनता को, रोही की जनता को जय माता दी नमस्कार करते हैं, प्रणाम। शरद नवरात्रि का पावन पवित्र अवसर चल रहा है। हमारे मंदिर में वासद सत्संग महिला मंडल, जिनके अध्यक्षा हैं श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी, उनके सानिध्य में एक कीर्तन पूरे के पूरे 9 दिन चलेगा। और इस बार 10 दिन के नवरात्रा हैं। 10वें दिन भी दुर्गा नवमी के दिन विश्राम होगा कीर्तन। भगवती का जितना जागरण किया जाए, गुणगान किया जाए, चौकी किया जाए, भगवती प्रकृति है। प्रकृति के लिए हम जितनी उपासना करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों का कल्याण होता है। दोनों नवरात्रों में, चाहे शरदकालीन नवरात्रा हो या वसंतकालीन नवरात्रा हो, दोनों नवरात्रा में हमारी माता श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी के सानिध्य में हमेशा भगवती का गुणगान होता है। और कोई भी त्यौहार हो, चाहे भगवान कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे महिलाओं के त्यौहार आते हैं, करक चतुर्थी व्रत हो या हरियाली तीज हो, तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। और अभी दीपावली का महोत्सव आएगा, अन्नकूट का विशाल भंडारा होता है। पंडित वेद प्रकाश जी, आज मैं आपसे सीधे सवाल करना चाहूँगा। आपके साथ बहुत बैठी एक नामी ग्रामी हस्ती, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जय भगवान अग्रवाल जी की धर्मपत्नी बैठी हैं। किस तरीके से आप इस दीपावली को देख रहे हैं? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? दीपावली तो महालक्ष्मी का दिन है। महालक्ष्मी की हम लोग पूजा करते हैं। भगवान राम के राज्याभिषेक की हम पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, दीप जला करके भगवान राम का पूजन करते हैं। अयोध्या में भी दीपावली विशाल मनाई जाती है। वहाँ चित्रकूट में भी अयोध्या के तट पर ही विशाल दीपावली महोत्सव मनाया जाता है। साथ में पूरे देश में भी बहुत सुंदर ढंग से दीपावली को भारतीय संस्कृति, भारतीय उत्सव, भारतीय त्यौहार मनाए जाते हैं और मनाना भी चाहिए। परम कर्तव्य बनता है, परम धर्म बनता है। भारतीय त्यौहारों को तो मनाना ही चाहिए, उचित रहना। जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। पंडित जी, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? रामलीला बिल्कुल करीब है, खत्म होने के कागार पर, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भगवान रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेशे रघुनाथ नाथाय सीताया पते नमः। भगवान राम हमारे भारत देश में सनातन धर्मियों के प्राण हैं। राम नहीं है इस भारत देश में तो कहीं कुछ भी नहीं है। राम के नाम पर हम जीते हैं, राम के नाम पर हम मरते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य था हम भारत देश के वासियों का, जो भारतीय जनता पार्टी देश में आई है। भगवान राम को एक
टेंट के नीचे से सुंदर से राज सिंहासन में उनको प्रतिष्ठापित किया गया। जब प्रतिष्ठापित भी नहीं थे भगवान राम अपने सिंहासन पर, राज सिंहासन पर, तब भी भारत देश में रामलीलाओं का प्रचलन रहा है। और आज सनातन धर्म के धर्मावलंबियों ने जगह जगह पर रामलीलाओं का मंचन किया है। बहुत अच्छे ढंग से लोग रामलीला का मंचन करते हैं और मनाते रहेंगे, शायद ऐसा मेरा मानना है। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है भारत देशवासियों के लिए कि भगवान राम की अपार कृपा है हम लोगों पर। ठीक है पंडित जी, एक न्यूज में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ वात्सल्य मंदिर से रोहिणी के साथ से हमारे साथ मौजूद थे वेद प्रकाश पंडित जी, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सबको लगा दिया। और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जय भगवान अग्रवाल जी, धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी, जिन्होंने समाज के हित के लिए पिछले 20 सालों से समाज के लिए कार्य कर रही हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।